वेलकम बैक। कॉन्टिनेंट में हमारा एशिया हो चुका है और अफ्रीका महाद्वीप को भी हम कवर कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले कॉन्टिनेंट की ओर, नॉर्दर्न अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्टिनेंट भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। उत्तरी अमेरिका के बारे में बेसिक चीज़ें, इसका जो एरिया है वो आपका 16.5% है टोटल पूरे यूनिवर्स का। ठीक है, पूरे यूनिवर्स के कॉन्टिनेंट का। देशों की संख्या इसमें 23 देश हैं आपके। सबसे बड़ा देश आपका कनाडा है, सबसे छोटा देश आपका सेंट किट्स और नेविस है, ये इसके सबसे छोटे देश हैं। अगर इसके लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम तो वो डेड डेड वैली है। सबसे ऊंचा शिखर जो इसका वो आपका कौन सा है, वो है आपका देनाली। देनाली मतलब कहाँ पर है, माउंट मैककिनले पे। बस ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, माउंट मैककिनले, ये इसका हाईएस्ट पीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की अगर बात करें हम तो वो यूएसए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी यूएसए में है। सबसे लंबी नदी इसकी कौन सी है, मिसिसिपी, मिसौरी। और सबसे बड़ी झील है इसकी सुपीरियर, जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। ठीक है, जो मीठे पानी की झीलों की अगर बात करें हम पूरे वर्ल्ड में, तो उनमें सबसे बड़ी झील है ये आपकी। अभी इसके बारे में देखेंगे मैप से। ये पूरा कॉन्टिनेंट है। देखो जब इस पूरे कॉन्टिनेंट की बात करते हो आप, दिखने में तो बड़ा छोटा सा लगता है ये। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, ये यहाँ पर एक बाउंड्री बन जाएगी, और एक बाउंड्री आपकी यहाँ पर बन जाती है। ठीक है। ये यूएसए हो गया, ये मैक्सिको है, ये आपका कनाडा वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये तीन बड़े देश हैं आपके, तीन मेजर कंट्रीज हैं आपके, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। और जब आप नीचे का पोर्शन देखते हो तो ये मध्य अमेरिका है, ये आपका मध्य अमेरिका है। तो अभी इसके बारे में देखेंगे। देखो एक डायग्राम की फॉर्म में। इस टाइप से है मैक्सिको। ये सब बनाना है आपको, बनाओगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे इसे। यूएसए, कनाडा, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। देखो बिल्कुल जैसे ये अभी यहाँ पर बना हुआ है उसी टाइप से इसे बनाना है। अब इधर आपका ये हो जाएगा बे ऑफ हडसन, और यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं आपके, इनर क्वीन आइलैंड, और ये आपका ग्रीनलैंड। कब्जा इसका डेनमार्क का है, डेनमार्क के द्वारा ऑक्यूपाइड है ये। ठीक है। अब कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं जल्दी से। कनाडा, ये पोर्शन जब आप देखोगे ये अलास्का है, अलास्का है, यूएसए के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है, यूएसए के। हालांकि कनाडा वाली टेरिटरी है। यूएसए ने आपका इसे किससे लिया था, रसिया से। रसिया को लगा ये बंजर है, तो रसिया ने यूएसए को बेच दिया, तो यूएसए से लिया था अलास्का। ठीक है। कनाडा, कनाडा में आपका बे ऑफ हडसन ऊपर की साइड में इसके, और जब नीचे देखते हो उस महाद्वीप में, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी और हडसन की खाड़ी। यहाँ पर छोटे छोटे आपके द्वीप हैं, ये आपके क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड कहलाते हैं। क्या है, क्वीन एलिजाबेथ। और यहाँ पर सी है आपका ब्यूफोर्ट सी, एक सागर है आपका ब्यूफोर्ट सी। ठीक है, ब्यूफोर्ट सी। और ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। और यहाँ पर एक जलधारा है आपकी फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा आइलैंड। ठीक है। उसके बाद कनाडा और यूएसए के बीच में एक रेखा है, बाउंड्री रेखा है, जिसे हम बोलते हैं 49 डिग्री पैरेलल लाइन। 49वीं समांतर रेखा, 49 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, किस किस के बीच है ये, यूएसए और कनाडा के बीच है 49वीं डिग्री समांतर रेखा।
यूएसए आपका टोटल 50 देशों का एक समूह है, 50 देशों का एक समूह है। ठीक है, टोटल इसमें छोटे बड़े 50 देश हैं। अभी हम इसके जोग्राफिकल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ जोग्राफिकल स्ट्रक्चर दोनों को देख रहे हैं। 50 देशों का समूह है। और यहाँ पर आपका, जब आप नीचे की साइड में देखोगे तो, एक मिनट, ये थोड़ा सा मैप को ऐसे ले लेंगे। ये, नहीं नहीं, यहाँ पर एक खाड़ी है आपकी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है, और देश कौन सा है ये आपका? मैक्सिको। तो मैक्सिको में कैलिफोर्निया की खाड़ी है, लेकिन कैलिफोर्निया जो स्टेट है आपका, वो किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका और कनाडा के बीच जो पैरेलल लाइन है वो क्या कहलाती है? 49 डिग्री पैरेलल लाइन। ठीक है। उसके बाद इधर आपका मैक्सिको की खाड़ी हो गई। इस साइड में जब आप देखोगे तो ये आपका क्या है? मध्य अमेरिका है। ये क्या कहलाता है आपका? मध्य अमेरिका, मिडिल अमेरिका। इसमें आपके 7 देश हैं। ठीक है, जिसमें एल सल्वाडोर, बेलीज, ठीक है, निकारगुआ, कोस्टा, ऐसे 7 देश हैं। उन 7 देशों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बहन जी, एसीपी, ये आपको ध्यान रखना है। 20 आपका बेलिस, ऐसा आपका हॉन्डुरस, हॉन्डुरस, ऐसा आपका निकारगुआ, जी सा आपका गुएटमाला। इस ए से ध्यान रखना है, एल सल्वाडोर। सी सा आपका क्या हो जाएगा? कोस्टा। पी सा आपका पनामा। टोटल कितने देश हो गए आपके? 7 देश। ठीक है, बेलिस, हॉन्डुरस, इससे आपका निकारगुआ, ये ए साइलेंट रहेगा। जी से गुएटमाला, ए से एल सल्वाडोर, सी से आपका कोस्टा और पी से पनामा। ऐसे 7 देशों का समूह है ये। कितने कंट्रीज हैं आपके मध्य अमेरिका में? 7 देश हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैचिंग करने के लिए भी आते हैं। तो ये मध्य अमेरिका के देश हैं। मैं इसे हटा देता हूँ इसे, जिससे आप इसे नोट कर लें। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी, जिससे आप इसे याद रख सको। देखो मैंने क्या किया है, मैंने जब ज्योग्राफी में कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो हमें लंबे समय तक याद नहीं रह पाती हैं, तो उन टर्म्स को याद करने के लिए मैंने खुद अपने आप से ट्रिक बनाई है, अपने आप से, जिससे वो मुझे ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। तो इस तरीके से आपकी ये ट्रिक होगी, बहन जी एसीपी नॉर्मल है। ठीक है, उससे आपका बेलीज, हॉन्डुरस, गुएटमाला, निकारगुआ, एल सल्वाडोर, पनामा, कोस्टा। ठीक है, तो ये 7 मध्य अमेरिका की। अब यहाँ पर देखते हैं एक वर्ड। जब हम नीचे की साइड में देखते हैं तो नीचे का जो ये पोर्शन है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करने के लिए, या यहाँ पर एक कैनाल बनाई गई है, एक नहर बनी है आपकी। और ये जो नहर है आपके, इस नहर का नाम है पनामा कैनाल, पनामा नहर। पनामा नहर किसे किसे अलग करती है? ये करती है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से। जैसे सुएज नहर थी आपकी, सुएज नहर किस किस के बीच में थी आपकी? एशिया के और अफ्रीका के। सुएज नहर से क्या होता था? सुएज नहर से आपका अफ्रीका, जब एशिया आना होता है पानी वाले जहाज़ों को, तो वो अफ्रीका का चक्कर लगा कर आते थे। तो लगभग उन्हें 7,500 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता था। उस एक्स्ट्रा ट्रैवल को सेव करने के लिए, उस एक्स्ट्रा ट्रैवल को बचाने के लिए क्या हुआ, उस नहर को बनाया गया 89 में, सॉरी 1869 में। और 7,500 किलोमीटर की दूरी आपकी बच गई। ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं आपका दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका के जो पानी वाले जहाज हैं, या यहाँ के जो जहाज हैं आपके, न्यूयॉर्क है इधर, इधर आपका न्यूयॉर्क, यहाँ पर आपका वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और इधर आपका लॉस एंजलिस।
अगर कोई सामान आपका लॉस एंजलिस से वॉशिंगटन डीसी जाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले नीचे दक्षिण अमेरिका पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा। लगभग कितनी दूरी पड़ेगी, लगभग 20-22 हज़ार किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। तो उस दूरी को सेव करने के लिए या तो वो ऐसे जाएगा, तो अगर हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, यातायात की बात कर रहे हैं, तो पानी वाला जो यातायात है वो सबसे सस्ता पड़ता है, सबसे सस्ता यातायात है आपका। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क में कोई आपका बड़ा सामान जाना है पानी के जहाज के थ्रू, तो उसके लिए ऐसे कंडीशंस के लिए क्या किया है, इस नहर को बनाया गया है, पनामा कैनाल। और ये लैंड लॉक पद्धति पर आधारित है। कैसी पर, लैंड लॉक। इसे क्या बोलते हैं हम, जल पास पद्धति। ठीक है, लैंड लॉक पद्धति पर आधारित है। लैंड लॉक पद्धति का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका इस टाइप से पानी के जहाज फ्लो करते हैं। ये लेवल है आपका, यहाँ पर पानी का सिप आएगा। पानी का सिप आने के बाद में यहाँ पानी भर जाएगा तो जहाज आपका यहाँ पहुँच जाएगा। जब आपका जहाज यहाँ जाएगा तो फिर यहाँ पानी भर जाएगा तो जहाज आपका यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद में जहाज जब इस चैम्बर में आ जाएगा, यहाँ पानी भर जाएगा तो जहाज यहाँ जाएगा। फिर जब ये चैम्बर फुल भर जाएगा तो जहाज आपका यहाँ जाएगा और फाइनली आपका जहाज यहाँ। वैसे ही आपका जहाज नीचे उतरते हुए ऐसी इस स्थिति को अपनाएगा। इसे बोलते हैं लैंड लॉक पद्धति। तो पनामा कैनाल आपकी लैंड लॉक पद्धति पर आधारित है। किस पर आधारित है, लैंड लॉक। पनामा देश यहाँ पर है, पनामा देश की वजह से इस कैनाल का नाम क्या है, पनामा कैनाल। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट हो गए, ये मध्य एशिया के देश हो गए सारे। अब यहां पर जो सागर है आपका, यहां पर जो आपका सागर है मध्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के, वो है कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर। इस कैरिबियन सागर में छोटे छोटे देश हैं आपके, क्यूबा, हैती, जमाइका। ठीक है, क्यूबा, हैती, जमाइका, इस टाइप के छोटे छोटे देश हैं। कहाँ पर, इस कैरिबियन सागर में। और इन कैरिबियन सागर के देशों को क्या कहा जाता है, कैरिबियन सागर कंट्रीज या कैरिबियन कंट्रीज, या फिर आपका वेस्ट इंडीज। क्या कहलाते हैं ये आपके, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट टीम है, वो जो क्रिकेट टीम है, जनरली जब उसकी बात कर रहे हो तो वो क्रिकेट टीम आपकी इन्हीं सभी कैरिबियन कंट्रीज को मिलाकर बनी है। जब ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो तब ये आपके वेस्ट इंडीज कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और वेस्ट इंडीज कंट्रीज आपकी कैरिबियन कंट्रीज है। जब ये अदर स्पोर्ट्स की बात की जाती है तो अदर स्पोर्ट्स में ये अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट है आपका आई थिंक जमैका का। ठीक है, और क्रिस गेल भी आपका जमैका का है। लेकिन उसेन बोल्ट जब स्पोर्ट्स में अगर जो उसका एथलीट वाला गेम है, जब उसे रिप्रेजेंट करता है तो तब वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब क्रिस गेल की बात करेंगे तो वो वेस्ट इंडीज को, तो इन्हें वेस्ट इंडीज कंट्री या कैरिबियन कंट्रीज कहा जाता है, जो आपकी कैरिबियन सागर में है। तो अब पनामा नहर किसे जोड़ेगी, पनामा नहर जो है आपकी, पनामा कैनाल है, कैरिबियन सागर को, और इधर कौन सा है आपका, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को और कैरिबियन सागर को क्या करेगी, ये कनेक्ट करेगी। कौन सी नहर, आपकी पनामा कैनाल। किस सिस्टम पर बेस्ड है ये, आपकी लैंड लॉक सिस्टम पर बेस्ड है। ठीक है, जो लैंड लॉक पद्धति है आपकी, उस लैंड लॉक पद्धति पर आधारित है। पॉइंट क्लियर है। आगे यहां पर आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। थोड़ा और देखते हैं, यहां पर एक बीच है, मियामी बीच। ये नाम आपने सुना होगा, मियामी बीच। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध और हॉट बीचेस में से एक माना जाता है। हॉट बीचेस का मतलब ये है कि यहाँ पर मोस्टली हॉलीवुड स्टार, या जब इंडियन सेलिब्रिटी या इंडियन स्टार्स जब यूएस से घूमने जाते हैं तो वो जनरली इस बीच पर जाना प्रीफर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा चर्चित और सेलिब्रिटी टाइप का बीच है आपका मियामी बीच। ठीक है, यहाँ पर स्टेट है आपका यूएसए का फ्लोरिडा, या फ्लोरिडा में। और वॉशिंगटन डीसी, डीसी मतलब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, जो आपका अमेरिका या यूएसए का जो नेशनल फ्लैग है, उस नेशनल फ्लैग में आपका क्या होता है, नेशनल फ्लैग में आपके अलग अलग 50 स्टार हैं जो उसके स्टेट्स को क्या करते हैं, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पर आपका नीचे की साइड में मैक्सिको हो गया, इधर आपका यूएसए, कनाडा। ये तो बात हो गई आपकी किसके बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रिवर्स के बारे में, नदियों के बारे में। ये आपका अमेरिका हो गया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट। या ऐसा नहीं है, ये नहीं बना रहे। उसे देखते हैं सीधा, लेक्स को। देखो, ये देखा आपकी सुपीरियर। नहीं नहीं, ये अभी भी सही नहीं बनी, एक मिनट बस, अब मेरे अब ड्रॉ करना है इसे। हम्म, ये थोड़ी और बड़ी बना लेते हैं इस टाइप से। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन। ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो। ठीक है, ये आपकी 5 झील हैं, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो। ये 5 झीलों में सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है आपकी, सुपीरियर। ठीक है, कौन सी झील है, सुपीरियर। और खास बात क्या है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, कौन सी है, सुपीरियर। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। मिशिगन, देखो ये सारी जो लेक हैं ये कहाँ पर है, यूएसए कनाडा बॉर्डर पर। जो यूएसए कनाडा का बॉर्डर है उस पर है पांचों झील। ठीक है, यूएसए कनाडा के बॉर्डर पर सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो सब उसी पे है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं इसकी, ये सबसे बड़ी झील है मिशिगन, ये कंप्लीटली यूएसए में है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन पांचों झीलों में ऐसी कौन सी झील है जो कंप्लीटली यूएसए में, तो कंप्लीटली यूएसए में कौन सी है, मिशिगन है। ठीक है, फिर उसके बाद में इरी, फिर आपकी उसके बाद ह्यूरन, फिर आपकी ओंटेरियो। ओंटेरियो पहली है, बाद वाली इरी है। आगे बाद वाली कौन सी है, इरी। और ये कौन सी, ओंटेरियो। ठीक है, तो ये आपकी पांचों झील है। इन पांचों झीलों की वजह से कनाडा और यूएसए का वो पोर्शन जहां पर ये पांचों झीलें स्थित है, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। वो किसके लिए, वहां पर क्या है आपका, अनाज वगैरह। जैसे अगर हम कनाडा की बात कर रहे हैं, इधर कनाडा का सिटी है आपका एक विनीपेग। विनीपेग सिटी है, विनीपेग सिटी, और वहां पर भी एक छोटी सी झील है जिसका नाम है विनीपेग झील। तो विनीपेग झील सिटी आपका, उसे गेहूं की मंडी कहा जाता है, गेहूं की मंडी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इसका मिशिगन, मिशिगन सिटी है यूएसए का, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनें हैं, सबसे ज़्यादा खेती होती है इन झीलों की वजह से। और इन झीलों को कहा जाता है द ग्रेट लेक लैंड। लेक लैंड, ठीक है, महान झीलों की भूमि, क्या कहते हैं इन्हें, महान झीलों की भूमि कहते हैं।
ठीक है, क्यों कहते हैं महान झीलों की भूमि? क्योंकि इनकी वजह से, इन पांचों झीलों की वजह से सबसे ज्यादा उपजाऊपन आपका कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर है। ठीक है, दोनों देशों में आपका सबसे ज्यादा जो अच्छी खेती होती है वो इन पांच झीलों की वजह से होती है। ठीक है, तो ये पांच झीलें आपके बॉर्डर पर है। नाम ध्यान रखना, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटेरियो और ईरी। ठीक है, आगे रिवर्स की अगर बात करें, यूएसए में एक माउंटेन है आपका, माउंटेन रेंज है, ये पर्वत है आपका रॉकी पर्वत। रॉकीज माउंटेन। इधर लेक है आपकी सुपीरियर। यहां से नदी निकलती है मिसिसिपी, ये नदी निकलती है आपकी मिसिसिपी। यहां से नदी निकलती है मिसौरी, और ये दोनों मिलकर क्या हो जाती है? मिसिसिपी, मिसौरी, दोनों मिलकर क्या बन जाती है? मिसिसिपी, मिसौरी। और फाइनली कहां पर? जहां पर आपका अलास्का, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी? मिसिसिपी। और यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है ये, वर्ल्ड फुट डेल्टा ऐसा कहा जाता है। ठीक है, पंजाकार। कैसा डेल्टा है आपका ये? पंजाकार डेल्टा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यूपीपीसीएस 2020 में शायद, यूपीपीसीएस 2000 में पूछा गया, और ये भी यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है। तो मिसिसिपी, मिसौरी पूरे नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी है, सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये नदी आपकी सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल अमेरिका है आपका, सेंट्रल अमेरिका के क्षेत्र को इरिगेट करती है। और जो मिसौरी वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपका गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, ये इधर आपका गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो गेहूं और गन्ना आपका यहाँ सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, ये आपकी सुपीरियर लेक से निकल रही है मिसौरी, ये आपकी कहाँ से निकल रही है? रॉकी पर्वत से। ठीक है, और फाइनली क्या नाम हो जाता है इसका? मिसिसिपी, मिसौरी। और ये डेल्टा बनाती है, जिस डेल्टा का नाम क्या है आपका? वर्ल्ड फुट, सॉरी, ये डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? वर्ल्ड फुट डेल्टा, यानी आपका पंजाकार डेल्टा, चिड़िया के पंजे के जैसा डेल्टा होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस पूछ चुका है। कौन सी नदी है? मिसिसिपी। पॉइंट क्लियर है? तो ये थी आपकी नॉर्दर्न अमेरिका की सबसे मेन नदी, सबसे खास नदी। और भी नदी है आपकी, कोलोराडो रिवर है, ऑरेंज रिवर है आपकी। ठीक है, तो ये और भी नदियां हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेन है। अब हम बात कर रहे हैं अमेरिका में माउंटेन्स के बारे में। यहीं पर आ जाओ आप, माउंटेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर एक पहाड़ी है आपकी, यहाँ पर एक रेंज है आपकी, माउंटेन्स रेंज इस साइड में, जिसका नाम क्या है? रॉकीज, रॉकीज रेंज। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पहाड़ी है ये, रॉकी पर्वत। लंबाई इसकी 3600 किलोमीटर। कितनी लंबाई है अप्रोक्स? 3600 किलोमीटर है। 3600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो दुनिया की ये दूसरी सबसे लंबी पहाड़ी है, रॉकी पर्वत। और अगर हम बात करें इधर, इधर है आल्पस, आल्पस श्रेणी। कहाँ पर? अमेरिका में। इधर ही आपका ग्रीन माउंटेन भी है एक, और एक वाइट माउंटेन भी है। इधर ही है आपका वाइट माउंटेन, और ये कौन सी है? आल्पस श्रेणी। और इधर कौन सी है? रॉकी श्रेणी। ये दो पर्वत श्रेणियां हैं जो काफी प्रसिद्ध है। अगर हम इधर की बात कर रहे हैं, इस साइड में आपका अलास्का, तो यहाँ पर माउंट मैककिनले है। माउंट मैककिनले आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी उत्तरी अमेरिका के बारे में। जितने भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन सकते थे, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, बट डेनमार्क के कब्जे में है। और डेनमार्क कहाँ का है? यूरोप का। डेनमार्क कहाँ का है आपका? यूरोप का। ठीक है, ऊपर ये आइलैंड भी बता देते, क्वीन एलिजाबेथ।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले कॉन्टिनेंट की ओर। अगला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आपका लगभग 11.8% है। ये देशों की संख्या इसमें 14 है। 14 देश है। सबसे बड़ा देश आपका ब्राजील है इसका। सबसे छोटा देश सूरीनामा है। सबसे लोएस्ट पॉइंट है इसका लागूना डेल। और अगर हम बात करें सबसे ऊंचा शिखर है इसका एकांक गुआ शिखर। जनसंख्या सबसे ज्यादा ब्राजील की है। क्षेत्रफल भी आपका इसका कोई डजेंट मैटर। और सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? अमेजोन। सबसे लंबी नदी कौन सी है इसकी? अमेजोन, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। देखो, जब बात नॉर्थ अमेरिका की, सॉरी साउथ अमेरिका की जा रही है, ये देश है आपका ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, सुरीनामा, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, बोल्विया, पराग्वे, उरुग्वे। ठीक है, ये आपके देश हैं इसमें। अब इन देशों में जो सबसे बड़ा देश है वो आपका ब्राजील है। और यहीं पर आपका एक पर्वत श्रेणी भी है इसमें। अगर पर्वत श्रेणी की बात की जाए, ये ये आपकी पर्वत श्रेणी है, ऊपर से आती है कोलंबिया से, जिसका नाम क्या है? एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे लंबी, 4800 किलोमीटर लंबाई कितनी है? 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है एंडीज पर्वत श्रेणी की। और किस टाइप का माउंटेन है ये? फोल्डेड माउंटेन। किस टाइप का है? फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वलित पर्वत। इसी पर्वत श्रेणी पर कुछ चीजें हैं, जैसे इस पर आपका पर्वत श्रेणी पर जब हम बात कर रहे हैं, इधर लिख लेते हैं ओजेस डेल सलाडो। दूसरा कोटोपैक्सी। ओजेस डेल सलाडो और कोटोपैक्सी दोनों ज्वालामुखी हैं। हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है? ये दोनों ज्वालामुखी हैं, ओजेस डेल सलाडो और कोटोपैक्सी। ओजेस डेल सलाडो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजेस डेल सलाडो। और कोटोपैक्सी भी आपका दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों में से एक है। अब दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं इस पर, एक झील भी है आपकी, जहाँ ये आपका इक्वाडोर वाला पोर्शन है, सॉरी, यहाँ पर इस साइड में देखो, ये दिख भी रही है, ये झील है आपकी। इस झील का नाम है आपका टिटिकाका। टिटिकाका, इस टाइप से टिटिकाका। ये जो झील है आपकी, दुनिया की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील। ठीक है, वर्ल्ड टेलेस्ट बोटिंग लेक, दुनिया की सबसे ऊंची नौकायन झील है आपकी, बोल्विया में है, बोल्विया और पेरू की बॉर्डर पर। और इसी रेंज पर आती है टिटिकाका। दूसरा अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल भी है भाई यहाँ पर। क्या है अटाकामा? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है कौन सा? अटाकामा। कहाँ पर है ये भी आपका इसी रेंज पर है। कौन सी रेंज पर? एंडीज रेंज पर। और एंडीज रेंज अपने आप में खुद यूनिक है। कितनी लंबाई है इसकी? 4800 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं एंडीज की। सबसे ज्यादा लंबाई है, फोल्डेड माउंटेन है, टिटिकाका लेक है उस पर, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, ओजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी है, अटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, ये सब आपका कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक देश आपका चिल्ली। कौन सा देश है आपका भाई? चिल्ली। चिल्ली की जब हम बात कर रहे हैं, कॉपर, यहाँ पर कॉपर के भंडार हैं आपके। इसमें इसमें आपके कॉपर के भंडार हैं आपके। सबसे ज्यादा आपका तांबा पाया जाता है यहाँ पर। जैसे मैक्सिको की बात की, मैक्सिको में आपका सबसे ज्यादा चांदी पाई जाती है, वैसे यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा कॉपर पाया जाता है। कहाँ पर? चिल्ली में।
दूसरी बात, अब इधर और देख लेते हैं इसके बारे में, कंट्री वाइज। पेरू की जो पेरू नॉट मोस्ट इंपोर्टेंट, इक्वाडोर। इक्वाडोर की जो कैपिटल है क्वेटा, वो दुनिया की सबसे ऊंची कैपिटलों में से एक मानी जाती है क्वेटा। ठीक है, वेनेजुएला की बात कर लेते हैं। वेनेजुएला की खास बात क्या है? विश्व का सर्वाधिक खनिज तेल के भंडार। जो आपका खनिज तेल है, खनिज तेल के जो सबसे ज्यादा भंडार हैं आपके, वो कहाँ पर हैं? वो आपके वेनेजुएला में है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ब्राजील की बात कर रहे हैं, ब्राजील आपका कॉफी, दुनिया में सबसे ज्यादा जो कॉफी का प्रोडक्शन होता है वो ब्राजील में होता है। और ब्राजील में आपका रिवर जो फ्लो करती है, यहाँ से निकलती है आपकी एंडीज, एंडीज से, और ऐसा आकर आपकी यहाँ गिर जाती है। और ये जो रिवर है आपकी, कौन सी रिवर है आपकी? ये रिवर है आपकी amazon। कौन सी है? अमेजन या amazon। विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी की बात अगर हमने की थी तो सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी थी, लेकिन सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है? अमेजोन। और अमेजन रिवर जो है आपकी, जब इसकी उत्पत्ति होती है तो इसकी उत्पत्ति के समय क्या होता है? उत्पत्ति के समय तो इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 80-90 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। वहाँ पर छोटी छोटी धाराओं में निकलती है और फाइनली एक बड़ी धारा बनती है। एनाकोंडा के लिए प्रसिद्ध है, घने जंगल पाए जाते हैं इसके चारों ओर। और जो इसके चारों ओर घने जंगल हैं आपके, वो सैलवास कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं आपके? सैलवास। एक वर्ड है आपका सैलवास। ये घास के मैदान है आपके या जंगल है, वनस्पति है, सैलवास। किसके? अमेजोन के। दूसरा, इस नदी के किनारे आपका कॉफी वगैरह का उत्पादन किया जाता है ढालदार खेतों में, और उन कॉफी के फील्ड को क्या बोलते हैं? फजेंडा। यूपीपीसीएस 2018 तो क्वेश्चन पूछा, कॉफी के बाग, कॉफी के बाग को क्या बोलते हैं हम? फजेंडा बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर हम बात करें ब्राजील की, सबसे बड़ा देश तो है ये, इस पे जो बंदरगाह सैल्टोस, वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका कॉफी पोर्ट। किस नाम से? कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये होगी ब्राजील की बात। अर्जेंटीना, यहाँ जो आपका अ, घास के मैदान है वो कहलाते हैं पंपास। घास के मैदानों को क्या बोलते हैं यहाँ पर? पंपास। ठीक है, दूसरा इसकी खास बात क्या है? भाई जब घास के मैदान में पशु भी ज्यादा होंगे, और पशु ज्यादा होंगे तो ये वर्ल्ड में मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मीट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर कंट्री है ये। ठीक है, मोस्ट मीट एक्सपोर्टर कंट्री, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मांस का निर्यात कौन करता है? अर्जेंटीना करता है, क्योंकि वहाँ घास अच्छी है, घास के मैदान है वहाँ पर, तो पशु वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के होंगे, मतलब अच्छे पशु, कह सकते हो कि मीट के प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मतलब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, तो सबसे ज्यादा मीट को एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है ब्रिटेन, ये भी ध्यान रखना है। तो अर्जेंटीना में घास के मैदान क्या कहलाएंगे आपके? पंपास कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका, और वो तो हमारा उत्तरी अमेरिका। दोनों कॉन्टिनेंट को हमने अच्छे डिस्कस किया है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर अगले कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे।